आर्यभट्ट क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। आज कार्बन और इसके यौगिक के महत्वपूर्ण टॉपिक साबुन और अपमार्जक तथा पेट्रोलियम के बारे में जानकारी लेंगे। तो साबुन और अपमार्जक क्या है? तो जो साबुन होते हैं ये कठोर जल के साथ झाग नहीं बनाते। झाग मतलब ये कठोर जल के साथ अगर इसे मिलाएंगे इसमें फेन नहीं बनेगा। और जो अपमार्जक होते हैं वो कठोर जल के साथ झाग बनाते हैं, इसमें फेन उत्पन्न होता है। जो यही फेन जो होता है कपड़े के अंदर के जो छोटे छोटे भाग होते हैं उसके अंदर जा कर के मैल को ख़त्म करता है। तो इसीलिए हम लोग अपमार्जक को कपड़े धोने में के उपयोग करते हैं। अब जो होता है साबुन कम आर्द्रता का गुण रखता है, यानी साबुन में पानी का मात्रा कम रहता है, यानी वो गीला टाइप का नहीं रहता है। और अपमार्जक में जो होता है आर्द्रता का मात्रा पानी का मात्रा रखता है। उसे अगर छोड़ देते हैं तो वो पसीजने लगेगा, लेकिन साबुन को छोड़ने पर वो नहीं पसीजेगा। जो साबुन जो होता है अगर ये ज़्यादा मात्रा में अगर कहीं जल में अगर फेंक भी देते हैं, जैसे नदी तालाबों में साबुन की मात्रा अगर अधिक है, जैसे हम अपने घरों में जितना भी पानी है उसको नदियों में या तालाबों में ले आकर फेंकते हैं तो या नालियों में, तो नाली में जाती है और नाली जा कर के नदियों में गिर जाती है। तो वो जो साबुन का जब मात्रा अधिक होगा तो ये क्या करेगा, जल को प्रदूषित नहीं करता है ये। क्यों नहीं करता है? क्योंकि यह जैव न्यूनीकरणीय पदार्थ होता है, जैव न्यूनीकरणीय पदार्थ होता है। और जो अपमार्जक होता है वो साबुन के अपेक्षा अधिक आर्द्रता होता है इसमें। और ये जो होता है अगर ये अधिक मात्रा में नालों में अगर जाए और नाले जाकर के नदियों में गिरे तो वहाँ का जल क्या होता है, प्रदूषण हो जाएगा। वहाँ के जल में प्रदूषण उत्पन्न हो जाएगा और जल में जो भी जीवित प्राणी हैं उन्हें कष्ट होने लगेगी। जो होता है साबुन में इसको बनाने के लिए पेट्रोलियम का यूज किया जाता है। साबुन को बनाने के लिए पेट्रोलियम का यूज किया जाता है, लेकिन इसे अपमार्जक को बनाने के लिए वनस्पति तेल का उपयोग किया जाता है। इसे बनाने के लिए वनस्पति तेल का उपयोग होता है। और ये जो होता है क्यों ये जल को प्रदूषण करता है? क्योंकि यह जैव न्यूनीकरणीय नहीं होता है, इसलिए ये प्रदूषित कर देता है। अब पेट्रोलियम जो है, एक शब्द है पेट्रोलियम। जो पेट्रोलियम जो हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। पेट्रोलियम क्या होता है? तो अनुमान किया जाता है कि लाखों वर्ष पहले पृथ्वी में विनाशकारी भूकंप आया, जिससे पृथ्वी के ऊपर जितना भी जीव जंतु थे, बड़े बड़े पेड़ पौधे थे, वो पृथ्वी के अंदर दब गए। पृथ्वी के अंदर दब गए तो उनका विघटन हुआ कुछ समय बाद। तो जब विघटन हुआ तो बड़े बड़े पेड़ थे वो कोयला का रूप धारण किए और जितना भी जीव जंतु थे वो पेट्रोलियम का रूप पकड़े। तो पेट्रोलियम एक है, इसको दो अक्षर से मिलकर बना है, एक पेट्रा और एक ओलियम। पेट्रा और ओलियम। तो पेट्रा मतलब होता है चट्टान, पेट्रा मतलब ये होता है, इसका मतलब चट्टान होता है और इसका मतलब तेल होता है, यानी ये चट्टानी तेल, यानी पेट्रोलियम का दूसरा नाम चट्टानी तेल भी बोल देंगे हम। और पेट्रोलियम जो होता है कि पेट्रोलियम बहुत अधिक मात्रा में यूज हो रहा है, इसीलिए इसे काला सोना भी कहा जाता है। पेट्रोलियम को काला सोना के नाम से भी जाना जाता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है कि काला सोना किसे बोलते हैं? काला सोना पेट्रोलियम को बोलते हैं। हम कंफ्यूज होकर के कोयला को लगाते हैं, लेकिन कोयला नहीं होगा, काला सोना पेट्रोलियम होगा। अब जो ये जो होता है पेट्रोलियम हम जो भी पृथ्वी से पेट्रोलियम आता है कोई मशीन द्वारा निकाला जाएगा पेट्रोलियम, तो वो शुद्ध रूप में नहीं होता है। उसमें क्या होता है, बहुत सारे गंदगी होते हैं। तो जो पेट्रोलियम को शुद्ध किया जाता है प्रभाजी आसवन विधि द्वारा। पेट्रोलियम को शुद्ध करने का एक विधि है प्रभाजी आसवन विधि द्वारा। इसी विधि से हम लोग क्या करते हैं, पेट्रोलियम को अन्य भागों में उसको प्राप्त करते हैं। जैसे पेट्रोलियम से
पेट्रोल निकालेंगे और मिट्टी का तेल भी मिलता है, डीजल भी पेट्रोलियम से मिलता है और अन्य हाइड्रोकार्बन भी पेट्रोलियम से प्राप्त करेंगे, प्राकृतिक गैस भी पेट्रोलियम से प्राप्त करेंगे। तो जो पेट्रोलियम होता है ये क्या है, एक चट्टानी तेल भी इसे बोला जाएगा और इसी से हम लोग सभी प्रकार के तेल प्राप्त करेंगे। जैसे में पेट्रोल जो हो जाता है, डीजल हो जाता है, मिट्टी का तेल होता है, ये होता है पेट्रोलियम से प्राप्त किया जाता है। यानी पेट्रोलियम का हम लोग इसका प्रभाजी आसवन से शुद्ध करके, पेट्रोलियम को प्रभाजी आसवन से शुद्ध करके यानी ईंधन के रूप में हम इसे उपयोग करेंगे। ईंधन के रूप में इसका ज़्यादा यूज करेंगे। जैसे में वाहनों के चलाने के लिए डीजल पेट्रोल की आवश्यकता होती है और वातावरण को प्रदूषित करने के लिए प्राकृतिक गैस जो है वो अगर नहीं रहेगा तो वातावरण प्रदूषित ज़्यादा ही हो जाएगा। इसे बचाने के लिए हम प्राकृतिक गैस का उपयोग किया जाता है। प्राकृतिक गैस यानी सीएनजी का हम लोग ज़्यादा उपयोग करते हैं। यानी सीएनजी जो होता है ये क्या आता है, एक प्रकार का प्राकृतिक गैस है जो वाहनों में उपयोग किया जाता है और ये अगर इसका उपयोग होगा तो हमें जो भी पर्यावरण है वो प्रदूषित होने से बचेंगे और हमारा सांस संबंधी बीमारियां बहुत कम उत्पन्न होंगी। तो हम लोग कार्बन और उसके यौगिक चैप्टर के महत्वपूर्ण 3 पॉइंट के बारे में पढ़े। साबुन, अपमार्जक, पेट्रोलियम। और पेट्रोलियम से प्राप्त होने वाले प्रमुख जैसे भाग हैं उसको देखें और पेट्रोलियम को काला सोना कहा जाता है, इसको भी जाने हम।